नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने महाजनपद काल का पहला पार्ट देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको महाजनपद काल में वंशों का कालक्रम बता दिया था। अब आगे हम चलते हैं और इसी टाइम पे भगवान बुद्ध को आप जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो जान लेते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुद्ध के जन्म से लेकर। आपको पता है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माता महामाया को कुछ स्वप्न आए थे। और वो जो स्वप्न थे उनमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी थी, जिनका अलग अलग मतलब था। बड़े बड़े मनीषियों ने उनका अलग अलग मतलब बताया था। इनके जन्म के समय ही बता दिया गया था कि ये बहुत बड़े या तो साधु या संत बनेंगे, और या फिर बहुत प्रकांड विद्वान बनेंगे, या फिर जो है एक बहुत चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड थी। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं कि क्या आते हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इस पर एक ट्रिक बहुत अच्छी है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये एक आपके सामने एक पोएम लिखी हुई थी। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। कमल साढ़ का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप का है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि कमल या सांड ये किस चीज का पर्याय है, तो ये जन्म, इनके जन्म से रिलेटेड। घोड़ा जो है वो जब ये घर छोड़ते हैं उस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्रमण, घर से वो चले जाते हैं, आपको पता है। फिर ज्ञान का बोध, पीपल, पीपल से ज्ञान, और मृत्यु जो है स्तूप, मृत्यु जो है स्तूप से संबंधित है। तो ये चार चीजें तो आप पहले जान लीजिए और ये इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद इनकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपको पता है इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 563 BC इनका जन्म हुआ था और 483 महापरिनिर्वाण हुआ था। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। आप सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शुद्धोधन। एक बात ये पूछी जाती, ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान। माता का नाम था महामाया देवी। जो इनके जन्म के समय ही स्वर्गवासी हो गई थी, इसलिए फिर इनका पालन पोषण की मौसी गौतमी ने किया। इनके जो पत्नी थी इनकी, उनका नाम था यशोधरा, और जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। कुछ बेसिक जानकारी हम बुद्ध के बारे में और जान लेते हैं और इसके बाद फिर और ट्रिक से समझते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये आपको पता भी होंगी, इनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। तो ये आसानी से आप जान सकते हैं। ये था तो इसके लिए एक ट्रिक बना दी है बहुत ही अच्छी। अब इसके आगे की कुछ बातें और जानते हैं। इनके बारे में दो चार चीजें और जान लेते हैं। जैसे इनके गुरु, गुरु कौन थे? तो गुरु थे अलार कलाम। इनके पहले गुरु थे अलार कलाम।
सांख्य की दीक्षा दी इनको, और इसके बाद फिर दूसरे गुरु बने इनके रुद्रक रामपुत्र। ठीक, आनंद बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था, आपको पता है। इसके बाद एक और जानकारी जान लीजिए आप कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म जन्म फिर इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, फिर इनका महापरिनिर्वाण। ये तीनों चीजें जो हैं ये वैशाख पूर्णिमा को होती हैं। ये तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा को होती हैं, वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए इसको कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा को ही कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो गुरु भी जान ली, इनके बारे में सारी बेसिक जानकारी हमने ले ली। ये इनके बारे में एक बेसिक जानकारी। अब हम आगे चलते हैं और आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के बारे में, कि बौद्ध संगीतियां किसके शासनकाल में हुई, कौन उनमें अध्यक्ष रहा और कहां पर हुई। ये 2-3 फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद फिर कुछ किताबें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुक समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 3 तो पिटक हैं, आपको पता है त्रिपिटक पूछा जाता है। त्रिपिटक किससे संबंधित? त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से पिटक हैं ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। फिर दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभी हम जानेंगे कि ये कब कब लिखी गई। सबसे पहले सुत्त पिटक लिखी गई। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको लिखा गया है। विनय पिटक में भिक्षुओं के जो नियम थे उनको लिखा गया है। और अभिधम्म पिटक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें उसने धम्म के बारे में और ये सारी चीजें लिखाई हैं। तो ये है। फिर इसके बाद जातक कथाएं, आप जानते होंगे जातक कथाएं किससे रिलेटेड है, तो जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जातक कथाएं भी किससे संबंधित है, तो ये जान लीजिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, बुद्ध के पहले जन्म, पिछले जन्म जो है उनके बारे में जातक कथाओं में बताया गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद फिर एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित को लिखने वाले थे अश्वघोष। ये जो बुद्ध चरित है इसकी तुलना रामचरितमानस से की जाती है। ये बुद्धों का रामचरितमानस है, बौद्धों का। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स भी आपने जान ली। अब आपको पता है बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो वो बौद्धों से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने बताया था अष्टांगिक मार्ग। दूसरा BDS, दूसरा है BDS। इनका क्या मतलब है? बुद्ध, D से धम्म और S से संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है? ये है बुद्ध धर्म के 3 रत्न। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग है, 3 रत्न। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बुद्ध धर्म संघ, ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग, कि ये किससे रिलेटेड है। अब हम आगे चलते हैं और जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बौद्ध संगीतियां हुई, 4 बेसिकली, और उन चारों के बारे में जान लेते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको भी याद कर लेते हैं। चलिए, आपको पता है 4 आर्य सत्य, ये भी जो है इसी से संबंधित है। 8 फुल पाथ और 4 आर्य सत्य, 4 ट्रुथ्स,
ये जो है ये भी इसी से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अब हम समझते हैं चार संगीतियों के बारे में। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ठीक, ये लिखा हुआ है, इसमें चारों संगीतियों के बारे में। यहां से पहली संगीति, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी और ये चौथी। एक बार पढ़ देता हूं तुम्हें। राजा महाराजा आजा, विष ही सबका काल है, पोटली में आंसू कुंवर जी कंगाल है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है, जो पहली संगीति, उसका जो प्लेस है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्थान, यहां लिख देता हूं मैं अध्यक्ष और शासनकाल काल, और यहाँ स्पेशल फैक्ट जो है उसके बारे में, क्या फैक्ट है ये भी हम उसके बारे में जानेंगे। तो स्थान जो है सबसे पहले राजगृह, राजगृह लिख देते हैं, राजगृह। महाराजा आजा, आपको पता है ये जो है महाकश्यप के टाइम पे हुई थी, महाकश्यप। और शासनकाल था अजातशत्रु, अजातशत्रु। और इस समय क्या हुआ था, तो आप जान लीजिए इसी समय सुत्त पिटक का संकलन हुआ था, सुत्त पिटक लिखी गई थी का संकलन की रचना। फिर दूसरा विष ही सबका काल, दूसरा है वैशाली, वैशाली। सबका से सबा कामी, सबा कामी। ठीक, काल से कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, और यहां पर जो बुद्ध धर्म है, पहली बार थेरावाद का जन्म हुआ था इसमें, थेरावाद, थेरावाद का जन्म हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तीसरा क्या है, पोटली में आंसू, मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में से मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। आंसू मतलब अशोक, ये अशोक के शासनकाल में तीसरा। और अशोक के समय अभिधम पिटक लिखी गई थी, अभिधम पिटक, पिटक। और इसके बाद ये जो चौथी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ठीक, फिर इसके बाद इसके जो हेड थे वो थे अश्वघोष, अश्वघोष जी, अश्वघोष और वसुमित्र उपाध्यक्ष। फिर कनिष्क, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क। और यहां पर जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में बट गया था, महायान में बट गया था। तो इस तरह से हमने जान लिया ये। आप जुड़े रहें, देखते रहें, हम ऐसे ही सारी ट्रिक्स बनाते जाएंगे और होप कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पेपर से पहले जान लें। इसके बाद जब इसका मेंस होगा तो उसके लिए भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि उसमें भी बहुत टफ नहीं आना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हिंदी का एक नया